पत्रकारों पर लगातार दर्ज हो रहे मामलों से आक्रोशित पत्रकारों ने सोमवार को ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ के बैनर तले एकत्रित होकर डीआईजी तरुण नायक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप दुबे ने बताया कि सागर में जनहित की आवाज उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ पुलिस बगैर जांच किए ही मामले दर्ज कर रही है। हाल ही में पत्रकार श्रीकांत त्रिपाठी के खिलाफ डॉक्टर सर्वेश जैन की झूठी शिकायत पर बिना जांच के मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि पत्रकार ने केवल डॉक्टर द्वारा की गई रिसर्च की जांच करने की मांग उठाई थी। हमें आशंका है कि डॉक्टर द्वारा की गई रिसर्च से कई मरीजों की मौत हुई है, क्योंकि वे हृदय रोगी थे। वहीं कुछ महीने पहले जयश्रीनगर में भी पत्रकार गजेंद्र ठाकुर के विरुद्ध एक शिकायत पर थाना स्तर पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई, जबकि इस मामले में पत्रकार ने एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तार की आवाज उठाई थी। वहीं अन्य मामलों में शिवम तिवारी के खिलाफ मकरोनिया थाने में खबर को लेकर प्रकरण दर्ज कराया गया। देवरी के पत्रकार राकेश यादव को खबर प्रकाशित करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने पत्रकारों पर बगैर जांच और पूछताछ के मामला दर्ज कर लिया। संघ के जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा कि सभी मामलों की जांच की जाए और शिकायतें झूठी निकलने पर खात्मा लगे और झूठी शिकायतें करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो। पत्रकार कल्याण महासंघ ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर मामलों का निराकरण नहीं किया जाता है तो सभी उग्र आंदोलन करते हुए सड़कों पर उतरने को विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और पुलिस की होगी। मामले को लेकर डीआईजी तरुण नायक ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वहीं डॉक्टर सर्वेश जैन के मामले में भी उनकी शिकायत के अलावा रिसर्च और जिन मरीजों पर दवा का इस्तेमाल हुआ है, इसकी विस्तृत जांच होगी। ज्ञापन के दौरान सागर के अलावा वीना, गड़ाकोटा, रहेली, नरेआवली, देवरी आदि स्थानों के पत्रकार भी एकजुट हुए। आज आप लोग भाई साहब किस मामले को लेकर आए हैं यहाँ एसपी को ज्ञापन देने? ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ पत्रकारों के हितों में सदैव कार्य करता है और सदैव संघर्ष करता है। पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में मामले कायम हो रहे हैं, उसको लेकर संगठन की चिंता थी और संगठन ने इस मामले में जो है निर्णय लिया कि नए साल के पहले दिन जो है पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन तक ये संदेश भेजा जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अगर झूठे मामले दर्ज होंगे तो न केवल हम ज्ञापन देंगे, बल्कि हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी बात देंगे। हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमारे पत्रकार साथियों के हितों का संरक्षण होना है। अगर हितों का संरक्षण नहीं होगा और अगर इस तरीके से झूठे मामले, चाहे वो श्रीकांत त्रिपाठी का मामला हो, गजेंद्र का मामला हो, शिवम तिवारी का मामला हो, राजेश मिश्रा का मामला हो, या जो भी अन्य राकेश यादव जी का मामला हो, जो भी पत्रकारों के मामले दर्ज हुए हैं, जिनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं, उन सबके साथ पत्रकार कल्याण महासंघ खड़ा हुआ है। और इस मामले में अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है आश्वासन दिया है कि सारे मामलों की जांच कराई जाएगी, पुनर्विवेचना कराई जाएगी और उन मामलों में अगर दोषी हैं तो कार्रवाई के लिए भी हम लोगों ने कहा है। लेकिन अगर दोषी नहीं है तो जिनने एफआईआर की है उनके खिलाफ भी मामला कायम होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से मामले पत्रकारों के खिलाफ कायम हो रहे हैं जिले में, उन पर रोक लगाई जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमारे विकल्प खुले हैं और हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या मामला है श्रीकांत जी, आप पे क्यों एफआईआर की गई? एक डॉक्टर सर्वेश जैन है, जिन्होंने एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके ये बताया था कि हमने 25 हार्ट अटैक के मरीजों पर, हार्ट के मरीजों पर एक इंजेक्शन का प्रयोग किया। तो हमने ये खबर उठाई थी कि आपने 25 मरीजों पर प्रयोग किया है, तो क्या इसकी किसी कमेटी से परमिशन है या कोई भी आदमी कहीं से भी कोई भी रिसर्च किसी डायरेक्ट सीधा ह्यूमन ट्रायल करने लगेगा? तो इस मामले को हमने उसमें खबर उठाई थी और डॉक्टर साहब द्वारा जो है मेरे खिलाफ ये आवेदन यहाँ पे दिया गया कि उनकी छवि धूमिल हुई। लेकिन जब इस मामले की एफआईआर हुई तो उस पर मुझ पर पैसे लेने और ब्लैकमेलिंग के धाराएं लगाई गई। तो जब मेरा ये कहना है कि जब व्यक्ति ने वो आवेदन ही नहीं किया तो पहली बात तो धाराएं लगा दी गई और दूसरा कि मुझसे मतलब एफआईआर पुलिस कर्मी ऐसे छुपाते रहे 3 दिन तक। एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन बाद हमें पता चला कि मुझ पे एफआईआर हुई है और ना कि मुझे आवेदन का संज्ञान में लाया गया, ना मेरा कोई बयान लिया गया, ना मुझसे कोई पूछताछ की गई और सीधा मामला दर्ज कर दिया गया। गजेंद्र जी, आपका क्या मामला है? आप पे भी एफआईआर की गई थी? मेरे ऊपर एफआईआर की गई है जयश्रीनगर थाने में, जो कि अभी भी लंबित चल रही है 3 महीने से।
मैंने लगातार वहाँ से थाना अंतर्गत जो चैन सिंह अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, 30,000 रुपये का इनामी है पुलिस के द्वारा, उस पर लगातार खबरें बनाने से जैसी नगर पुलिस ने आनन फानन में अपने ही लोगों से ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को बुला के आवेदन लेके और एक पक्षीय FIR कर, उन्होंने मुझसे भी नहीं जानना चाहा कि आपका पक्ष क्या है। मैंने सिर्फ एक कार्टून बनाया था खबर के साथ, तो कार्टून पत्रकारिता भी होती है, लेकिन कार्टून में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो, लेकिन उन्होंने उसी धाराओं में और गैर जमानती धाराओं में आनन फानन में FIR कर दी। उसके बाद मेरा पक्ष भी नहीं जाना चाहा। इसमें इस तरह के मामले जो शहर में आ रहे हैं, जिले में आ रहे हैं, उस चक्कर में हम लोग सब आहत हैं।